तो बच्चों, ये मेरा सेकंड वीडियो जो कि मेरी जो PDF फाइल नंबर 2 है, लेक्चर 2 के नाम से, जिसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस पर मटेरियल दिया है, तो उसे ही एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम कुछ बातें बता रहे हैं। आपको डिराइव्ड यूनिट लिखना आ गया तो आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना भी आ जाएगा। डायमेंशनल फार्मूले का मतलब है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो डिराइव्ड यूनिट है उसमें से यूनिट के सिंबल को करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल से रिप्लेस कर देने पर उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है। देखें कुछ एग्जांपल्स। यह फोर्स का डिराइव्ड यूनिट लिखा है। हम अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला चाहते हैं तो किलोग्राम को मीटर से, किलोग्राम को मास से, मीटर को लेंथ से और सेकंड को टाइम से रिप्लेस करें। कन्वेंशन है कि डायमेंशनल फार्मूले को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। अगर कहें कि फोर्स की डायमेंशंस क्या हैं, तो फोर्स की डायमेंशन मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2। इसी तरह देखिए, जैसे एनर्जी है तो एनर्जी का डिराइव्ड यूनिट किलोग्राम मीटर पावर 2 सेकंड पावर -2 है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल को करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल से रिप्लेस कर देना है। m L2 T-2। तो आप देखिए कि जो डायमेंशनल फार्मूला है वह डिराइव यूनिट के आगे का स्टेप होता है। बेसिक चीज वही है कि फिर से आपको क्वांटिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप उसका डिराइव्ड यूनिट लिखना चाहते हैं तो भी आप उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिनमें डायमेंशनल कांस्टेंट्स अपीयर करते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट आता है कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सबको याद होगा। इसे हम ट्रांसफर करके अगर ऐसे लिख दें, कैपिटल G इक्वल टू F(r²/m1m2), तो अगला स्टेप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आना है, तो इसके लिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। यह लेंथ और यह मास। तो आइए देखें, फोर्स के लिए हम लिखेंगे mL(T-2), r² के लिए लिखेंगे L2 और m1 × m2 के लिए लिखेंगे m2। और इसे सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो m-1 L3 T-2। यह बन गया डायमेंशनल फार्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। इसी तरह एक और इक्वेशन हम आपके सामने लिख रहे हैं। P प्लस A/V² इक्वल टू RT। हो सकता है आपने इस इक्वेशन को आज तक कभी ना देखा हो, कोई बात नहीं। अगर आपको इसमें लिखे हुए टर्म समझ में आते हैं तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर आप दे पाए। जैसे P प्रेशर है, V
वॉल्यूम है, ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन अगर हम करें कि कांस्टेंट ए का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, कांस्टेंट बी का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसका मतलब ये है कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। यहाँ पर लाइक क्वांटिटीज से मतलब है वह क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को देखें तो यहाँ पर P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन प्रेशर की होती है वही डायमेंशन ए अपॉन बी स्क्वायर की भी होगी। तो देखिए, सिंस ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर, तो अगर आपको प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला याद है, प्रेशर का कंसेप्ट है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको याद रखता है तो इससे आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में ज़्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वह फोर्स से रिलेटेड है। L माइनस वन टी माइनस टू। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए इस तरह ट्रांसफर कर लिया जाए, V2 दरअसल वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला L3 होता है, तो V स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला L पावर 6 हुआ। इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो L पावर 4 T माइनस 2 कांस्टेंट ए का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए लिखा है V माइनस बी, तो ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड, देयरफॉर B इज आल्सो वॉल्यूम। सो B के लिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला L3 हुआ। तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट ए का डायमेंशनल फार्मूला, कांस्टेंट बी का डायमेंशनल फार्मूला, यह दोनों आ गए। एक और एग्जांपल देखिए, यह लिखा है इस फार्मूले को भी हो सकता है आप न जानते हो, तो हम आपको बता दें यह कूलॉम्स लॉ लिखा हुआ है, तो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को गवर्न करता है। इस कांस्टेंट में F फॉर फोर्स, Q फॉर चार्ज, R फॉर डिस्टेंस एंड एप्सिलॉन नॉट यह एक कांस्टेंट है जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये आपका स्टार्टिंग लाइन होगा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें ट्रांसफर करिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन 4 पाई दरअसल ये उल्टा हो गया है, तो ऐसे देखिए एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। तो कांस्टेंट में यह जो 4 पाई आया हुआ है दरअसल ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। जब डायमेंशन लिखी जाएगी तो 4 पाई के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम होता है, तो Q1 इंटू Q2 है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का ml T माइनस 2 और R स्क्वायर के लिए L2। इसे सिंप्लीफाई करके अगर देखें तो m पावर माइनस 1 L पावर माइनस 3 T पावर 4 A पावर 2। यह डायमेंशनल फार्मूला हो गया कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट का।
इसी तरह से किसी भी इक्वेशन के दिए जाने पर उसमें अगर किसी कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब आइए देखें, डायमेंशनल एनालिसिस पर एक खास तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम कह सकते हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो आप जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखा जाता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। दरअसल फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सदिक यूनिट हो सकती है, यह पहली यूनिट में नंबर वैल्यू और यूनिट, यह दूसरी यूनिट में नंबर और यूनिट है। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन करें कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, दरअसल डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। तो ये फार्मूला हमने पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है। यहाँ M1, L1 और T1 मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स हैं पहले सिस्टम में। पहला सिस्टम कौन सा? जिस सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, यानी MKS सिस्टम। इसी तरह M2, L2 और T2 मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स हैं दूसरे सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन? डाइन। डाइन यानी सीजीएस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम का यूनिट है ये। तो क्या देखते हैं हम, N1 की वैल्यू 1 दी हुई है, M1 1 kg लिखा जाएगा, M2 1 ग्राम लिखा जाएगा, L1 1 मीटर लिखा जाएगा, L2 1 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। यह सेकंड अपॉन सेकंड होगा क्योंकि MKS सिस्टम और सीजीएस सिस्टम दोनों में ही टाइम का यूनिट सेकंड ही होता है। तब N2 बराबर आप देख सकते हैं कन्वर्जन फैक्टर लिखा गया, यहाँ पर यूनिट सारी कट जाएंगी और ये आ रहा है 10 to the power 3 और प्लस 10 to the power 2 इक्वल टू 10 to the power 5। तो कन्वर्जन हो गया, देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम। देख लिया आपने इसको। कभी कभी इस पर मेथड पर एकदम अलग तरह का क्वेश्चन बना करके दे दिया जाता है। जैसे देखिए यह क्वेश्चन कह रहे हैं कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू a system in which unit of mass is 500 gram, unit of length is 20 centimeter and unit of time is 5 सेकेंड। ओके, तो यह क्वेश्चन और भी आसान है। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसमें डाइन कहा था तो आपको पता होना चाहिए कि वो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट था।
यहाँ पर दूसरा सिस्टम एक काल्पनिक सिस्टम है। हम जानते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है जिसमें मास का यूनिट 500 ग्राम होता हो, लेंथ का यूनिट 20 सेंटीमीटर होता है या टाइम का यूनिट 5 सेकेंड होता हो। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो हम जो प्रिंसिपल है उसको यूज करके आंसर इसका भी दे सकते हैं। देखिए फिर से हम देखेंगे, सिंस n2 इक्वल टू n1 m1 अपान m2 L1 अपान L2 T1 अपान T2। पावर्स, आपको एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले में जो पावर्स होती हैं वो यहाँ पर लगेंगी। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है mL2T-2। तो यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर पावर -2 लगाए गए। तो n2 की ही वैल्यू आप टेक करनी है। n1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 इंटू m1 पहला सिस्टम जिसमें जूल यूनिट होता है एनर्जी का, वह एम्पियर सिस्टम है, तो m1 के लिए 1 kg। m2 के लिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वह 500 ग्राम लिख लिया जाएगा। L1 1 मीटर, L2 के लिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और T1 1 सेकेंड, जबकि T2 के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेकेंड। पावर्स इस तरह होंगी। तब जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था वही यहाँ पर भी करना है। किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख लीजिए, 500 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपान 20 सेंटीमीटर, 1 अपान 5 पावर -2। तो यहाँ ग्राम ग्राम कट जा रहा है, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ सेकंड सेकंड कट गया। अब केवल नंबर्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखें 2 आ रहा है, यहाँ पर 20 नीचे है, 100 ऊपर है, यानी 5 स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर 1 अपान 5 पावर -2 आ रहा है। तो 2 इंटू 25 इंटू, इसे रिवर्स कर लेंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी 25। तो 625, 25 इंटू 25 का वैल्यू, और ये हुआ 1250। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 1 जूल इक्वल टू 1250। अब चूंकि ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं जिसमें मास का यूनिट 500 ग्राम, लेंथ का यूनिट 20 सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट 5 सेकेंड्स होता हो, तो हम सिर्फ इसके आगे क्या लिख देंगे? न्यू यूनिट्स। आई थिंक इतने से आपको कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर क्लियर हो गया होगा। इसकी आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा।